क्या आप बहुत टाइम से मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो बट स्टिल कोई भी आपको 3D में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है? और क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन में इतना ज़्यादा वक़्त लग रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को देख रहे हो, अदर लोगों को देख रहे हो, तो उनको देख कर के आप पैनिक हो रहे हो कि बाकियों की शादी हो रही है बट आपकी नहीं हो रही है। चाहे वो आपके स्पेसिफ़िक पर्सन से करना हो, चाहे कोई अच्छा पार्टनर अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट करना हो, बट स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो। आई नो कि बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कौन। मैं हूँ जूही, आपके मैनिफेस्टेशन कोच। आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आती हूँ कि हाँ, आपकी हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है सिर्फ मेरे इस वॉइस के थ्रू, मेरे इस गाइडेंस के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम मैरिज मैनिफेस्ट करने वाली बात आती है तो आप इतना ज़्यादा पैनिक करते हो, आपके लाइफ में आप अपना पार्टनर नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, या फिर और इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हो आप कि कार्ड रीडिंग्स कराते हो, लोगों के पास जा कर के बोलते हो कि लाइक आप कार्ड कार्ड रीडिंग्स के थ्रू मुझे कि मैं ये कहना चाहती हूँ, वो कार्ड रीडिंग वाले क्या बताएँगे आपको? वो क्या बताएँगे आपको कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है? कार्ड रीडिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा सिर्फ़ फालतू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत किया है ये सब चीज़ें। जब मैं पैनिक हो जाती थी, मुझे लगता था कि यार कोई कुछ नहीं मिल रहा है इशारा, तो मैंने भी इसमें बहुत 2-3 हज़ार रुपए तो इसमें मैंने खर्च किए होंगे कार्ड रीडिंग्स। एंड लिटरली मैं बताऊँ, इसका ज़ीरो रिज़ल्ट होता है। ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड रीडिंग एक स्कैम है, एक बात मान लो, ठीक है? ये सिर्फ़ एक बिज़नेस करने का एक तरीका हो गया है, और यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे बता रही हूँ। कुछ भी आपका पैसा नहीं ले रही हूँ। बस आपका माइंड कैसे वर्क करता है, बस उस चीज़ के लिए मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ। सिर्फ़ उस बात पे ध्यान दीजिएगा, और ये कार्ड रीडिंग्स वग़ैरह के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और यस, बहुत सारे लोग होते हैं कि कार्ड रीडिंग करवाते हैं, और कुछ लोग तो लव स्पेल भी कराते हैं कि मैरिज के लिए वो स्पेल्स वगैरह कराते हैं कि उनकी जल्दी मैरिज हो जाए। स्टिल इससे भी कोई, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट वगैरह मिलते हैं। ठीक है? मैंने कार्ड रीडिंग्स वगैरह करवाई थी, जब मैं मुझे नहीं पता था कि हाँ, ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड ऑल। क्योंकि जब आप इस चीज़ में नए होते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार कैसे मुझे ये चीज़ मिल जाए। बस आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, भले ही आपका कितना भी पैसा वेस्ट हो रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि स्टॉप कर दीजिए, जो भी पैसा आप वेस्ट कर रहे हो ना, उसको कहीं अच्छे जगह पे लगाइए, बिल्कुल, बल्कि उसे किसी जगह पे दान कर दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी कि पैसा ऐसे वेस्ट मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कर रखा है, तो मुझे ये लगता है कि कोई और ना करे इस चीज़ को। सो बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत डाउन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैरिज के लिए कोई लिमिटिंग बिलीफ हो आपके अंदर, ठीक है? जैसे कि लोगों की मैरिज नहीं चलती है, या फिर प्रॉब्लम तो आते ही है मैरिज में। स्पेशली लड़कियां ये सोचती हैं कि मेरा फ्रीडम छिन जाएगा या कुछ भी, ठीक है? तो उसके लिए देखिए, आपको इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अब उस पे काम करने के लिए आप कर क्या सकते हो? आप ये देखो कि आप मैरिज के लिए क्या आपके थॉट्स हैं, ठीक है? उसको एक पेज पे आप राइट करना शुरू करो। लिखो कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी मेरे ये थॉट्स हैं शादी को लेकर के, ठीक है? उसे लिखना है, ठीक है? अब आपने लिख लिया,
अब लिखने के बाद अब आप उसका जस्ट अपोज़िट लिखना है आपको। जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि मैरिज टिकती ही नहीं है, तो आपको ये लिखना है कि मैरिज एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है और ये हमेशा सक्सेसफुल होती है, ठीक है? मेरे लिए तो हमेशा मेरी शादी बहुत टाइम से वर्क कर रही है। ऐसा जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। लाइक उसका जस्ट अपोज़िट लिखना है पॉज़िटिव सेंटेंस में, वो भी प्रेज़ेंट टेंस में। जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं उस चीज़ को लेकर के, तो आप कभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज़ अगर आपका एग्ज़ाम कोई क्रैक करना चाहते हो, आपको पता ही नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको फ़ियर क्या है, आपके डाउट्स क्या हैं, तो आप उसके लिए अफ़र्मेशन नहीं दे पाओगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैरिज से रिलेटेड क्या आपके माइंड में लिमिटिंग बिलीफ है, उसको पहले एक बार कोड करना शुरू करो आप, ठीक है? लिखना शुरू करो। देन फिर इसके बाद लिखने के बाद जब पता चल जाए तो आपको जस्ट उसका अपोज़िट लिखना है और बस उसी अफ़र्मेशन को आपको हर रोज़ अ, मिनिमम 10 मिनट्स तो आपको उसको डेली अफ़र्म करना है, तब तक जब तक आपको अपने 3D में कोई चेंज ना दिखना शुरू हो जाए। मार्क माय वर्ड, ये चीज़ करनी है आपको कि जब तक 3D में चेंज ना दिखना शुरू हो जाए, ठीक है? और मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बताऊँ अगर, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप हिप्नो डैडी करके एक चैनल है, वहाँ पे एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए सब्लिमिनल है, वो आप सुन सकते हो, ठीक है? उसको डेली आपको सुनना है, ठीक है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितने टाइम कंफर्टेबल हो, आप सुन सकते हो, ठीक है? मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दे रही हूँ। आप उस पे अगर आप टैप करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए तो बात हो गई कि हाँ, ये चीज़ है, ठीक है? इसके बाद आपको ये चीज़ करनी है, अफ़र्मेशन देना है, ठीक है? जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, चाहे आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे कोई और पर्सन आपको कोई आपके लाइफ़ में आपका सोलमेट आपको अट्रैक्ट करना है या जो भी है, ठीक है? जो भी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। पहले तो आपको लिमिटिंग इश्यूज़ जो हैं उसको रिज़ॉल्व करना है, लाइक जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उसके लिए अफ़र्मेशंस लिखना है जस्ट, और फिर इसका अपोज़िट आपको लिखना है और उसको अफ़र्म करना है डेली 10 मिनट्स, ओके? ये चीज़ करना है। देन आप देखिएगा कि आपको कितना जल्दी शिफ्ट मिलता है। हो सकता है कुछ लोग को बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, कुछ लोगों को टाइम भी लग सकता है। क्योंकि देखिए हर किसी का अलग-अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। हर किसी के लाइफ में अलग-अलग उनके लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, ठीक है? किसी में होता है कि अगर कम लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसका बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। 3D में। बट अगर किसी का बहुत ज़्यादा है, लाइक उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो आपको यू you नो know, आपको डॉज नहीं करना है, आपको वेवर नहीं करना है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, तो आप क्विट कर दे रहे हो वहाँ पे। क्विट नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको इस चीज़ में परसिस्ट करना है, बिकॉज़ परसिस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपको परसिस्ट करना ही करना है, नो मैटर 3D में क्या आपको दिख रहा है। अगर 3D में कुछ दिखता भी है ना, तो तुरंत आप वहाँ पे अपने पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बोलना शुरू करो कि हाँ, ये चीज़ तो हो चुकी है। अरे मेरी लाइफ़ में सब कुछ ठीक है, ठीक है? जो भी आप अफ़र्मेशन बोलते हो, ठीक है? उसको बोलना है, ओके? वेवर नहीं करना है, ठीक है? अ, स्टिल अगर कभी-कभार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा वो होने लगते हो, हालाँकि मैंने जो बताया है ना, ये सब्लिमिनल, इस सब्लिमिनल को सुनोगे ना, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके जो माइंड में जो फालतू थॉट्स होते हैं ना, वो आना ही बंद हो जाएँगे। ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे माइंड में कोई फ़िज़ूल के थॉट्स आते ही नहीं हैं। सो आपको ये चीज़ करना है। सो आई होप कि आपको मेरी गाइडेंस बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक पूरा देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने जो भी दोस्त हैं, जिनको भी आप चाहते हो कि वो अपने लाइफ में अच्छा पार्टनर पा सके या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ। सो मेक श्योर कि आप
मेरे लिए एज़ अ ये मेरे लिए एक बूस्ट होगा और यू नो एक एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी मैनिफेस्टिंग, कीप मैनिफेस्टिंग।